दोस्तों, मैं मस्तराम मीना गणित का स्टूडेंट हूँ और मैं आज आपको 10वीं क्लास की वैदिक गणित की प्रश्नावली पहली पढ़ाने जा रहा हूँ, जो निखिल विधि से है। देखिए दोस्तों, निखिल विधि से भाग दीजिए 10वीं क्लास का पहली प्रश्नावली का पहला सवाल है। प्रकरण है अपना वैदिक गणित। पहला सवाल है, निखिलम विधि से भाग दीजिए। निखिलम विधि से भाग दीजिए। इसका पहला सवाल है 12,1245 भाग 97। सबसे पहले आपको मैं बेसिक बता रहा हूं कि भाजक और बीच में होती है भाज्य और भागफल और नीचे है शेषफल। भाजक, भाज्य, भागफल और नीचे शेषफल। इसके बाद में आप सबसे पहले 3 खंड बना लो। प्रथम खंड, प्रथम खंड और द्वितीय खंड और तृतीय खंड। आप यहां लिख सकते हैं भाजक, आधार, विचलन। प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, भाजक, आधार, विचलन। सबसे पहले पहला सवाल ले रहा हूं मैं 1245 भाग 97। 1245 भाग 97, इसमें भाजक है 97 और 97 किसके नजदीक जा रहा है? 100 के नजदीक जा रहा है, तो इसका आधार हो जाएगा 100 और इसका विचलन हो जाएगा 3। 0,3 भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद यहां भी आप लिख सकते हैं भाजक, भाजक और आधार और विचलन। वो लिख सकते हैं भाजक है अपना 97, आधार है आपका 100 और विचलन है आपका 3। सबसे पहले 12 को आप द्वितीय खंड में लिखो, थोड़ा गैप देके लिखना, और 45 को तृतीय खंड में लिखेंगे। अब तृतीय खंड में कैसे लिखेंगे? क्योंकि आधार में 2 जीरो है। आधार में कितनी जीरो है? 2। तो इसको अपन तृतीय खंड में 2 अंक लिखेंगे और द्वितीय खंड में, मध्य खंड में आप लिखेंगे 12, क्योंकि इसमें 4 ही संख्या है। अगर अधिक संख्या, अगर आधार यहाँ पर 1000 होता, नजदीक होता, 1000 के नजदीक होता भाजक, तो आधार इसमें कितना आता? 1000। 1000 में 3 जीरो होती है, तो 1000 में 3 जीरो है, तो तृतीय खंड में 3 अंक हो जाते। अगर यहाँ आधार 10 आ जाते हैं, 1 जीरो आ जाती है, तो तृतीय खंड में 1 अंक रहेगा, जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, 7वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, 6ठी में पढ़ चुके हैं। वो वही निखिलम सूत्र से आपका भाग है जो आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद में आप लाइनिंग उतार लो इधर।
सबसे पहले द्वितीय खंड में ये एक है, इसको ऐसे की ऐसे उतार दो, एक को ऐसे की ऐसे ही मैंने उतार दिया, और इस एक को इस 0,3 से गुणा करना है। 0,3 से सबसे पहले एक को 0 से गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा 0। उसके बाद में एक को 3 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। ठीक है, फिर द्वितीय अंक पर आ जाओ, इसको जोड़ेंगे। अब 2 और 0 कितना होता है 2। उसके बाद में इस 0,3 को इस 2 से गुणा करेंगे, 0,3 को इस 2 से गुणा करेंगे तो 0 गुणा 2 करेंगे तो क्या आएगा 0, और 3 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा 3 दूनी का 6। अब आगे कोई संख्या है ही नहीं, प्रक्रिया यही खत्म है। आप जोड़ लो, 5 और 6 11, और 4 3 7 और 1 8। आपका भागफल तो कितना आ गया, आपका आंसर आ गया भागफल तो आपका 12 आ गया, और शेषफल आपका 81 आ गया। यही आपका आंसर है दोस्तों। इस आधार पर आप सवाल कर सकते हैं। निकलन विधि से भाग इसी प्रकार से होता है। आप पहले प्रथम खंड बना लो, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, भाजक, आधार और विचलन। आप सभी जानते हैं, सबने पढ़ रखा है, फिर भी आपका 10वीं क्लास का पहली प्रश्नावली का पहला सवाल मैंने आपको बताया है। फिर से देख लेते हैं एक बार और आप, क्योंकि यहाँ भाजक उतार लिया, आधार और विचलन, संख्या प्रथम अंक यहाँ उतार लिया 12, और 45 को यहाँ उतार लिया। क्यों उतारा, क्योंकि द्वितीय आधार में क्या है 2 0 है, तो तृतीय खंड में 2 अंक रहेगा। इस चीज का ध्यान रखना आप। ठीक है, समझ में आई? चलो एक और सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 2 वैदिक गणित का पहली प्रश्नावली का दूसरा सवाल है आपका 10वीं क्लास का 311 भाग 8। तो इसमें दोस्तों देखो आधार क्या है, आधार इसमें क्योंकि भाजक तो कितना है 8, भाजक तो है 8 और आधार है 8। किसके नजदीक जा रहा है 8, किसके नजदीक जा रहा है 10 के नजदीक जा रहा है, तो आपका आधार हो जाएगा 10। और विचलन कितना हो जाएगा, क्योंकि 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2। विचलन आप जानते ही हैं, यानी 8 का विचलन 2, 7 का विचलन 3, 6 का विचलन 4, 5 का विचलन 5, और 7 का विचलन 3, 9 का विचलन 1। इसी प्रकार ये विचलन होता है। उसी प्रकार आप यहाँ भी उतार सकते हैं। भाजक है 8 और आधार है आपका 10 और विचलन है आपका 2। वही प्रक्रिया है जिसे अपन ने पहले सवाल में की है। इस सवाल में आपका 3 यानी 0 एक ही है इसमें, तो आप तृतीय खंड में 1 अंक लिखेंगे और ये 31 यहाँ पर मध्य खंड में आ जाएगा। अब आगे वही प्रक्रिया चलेगी अपनी, जैसे अपन ने पहले किया था, पहला सवाल में किया था वही आपको करना पड़ेगा। प्रथम खंड, द्वितीय खंड, मध्य खंड, तृतीय खंड। ठीक है, प्रथम अंक आप ऐसे की ऐसे उतार देंगे, इसको प्रथम अंक ऐसे की ऐसे ही उतार दिया। 3 गुणा कितना करेंगे 2,
अब क्या करना है, इसको इससे गुणा करना है, बात वही, चाहे इसको इससे गुणा करो चाहे इसको इससे गुणा करो। ये विचलन इससे गुणा होता है, जो प्रथम अंक अपन नीचे लिखते हैं, ओब्लिक के नीचे लिखते हैं, लाइन के नीचे लिखते हैं, ये प्रथम अंक इससे गुणा होता है विचलन से। 3 दूनी का 6, वो अंक कहाँ पर लिखा देता है, यहाँ पर इसके नीचे। ठीक है, इसके बाद में फिर क्या करेंगे अपन, इसको जोड़ेंगे। 1 और 6 कितना होता है, 7। फिर वही प्रक्रिया करेंगे अपन, 2 गुणा 7 करेंगे। ठीक है, 2 7 14 है, 7 दूनी का 14। तो 14 कहाँ पर लिखेंगे, इस अंक के नीचे, 1 और 4। फिर वही प्रक्रिया करेंगे अपन, जोड़ेंगे। 1 और 4 कितना होता है, 5, और 1 का 1। दोस्तों इस जगह ध्यान रखना आप, क्योंकि 15 शेषफल है जो भाजक से क्या है, बड़ा है। 15 शेषफल है जो भाजक से क्या है, बड़ा। ध्यान रखना इस चीज को हमेशा, कोई सा भी सवाल में यहाँ पर आके आपकी प्रक्रिया रुक जाती है, आप रुक जाते हैं, तो इसमें कैसे करना है। अगर शेषफल भाजक से बड़ा आ जाता है, शेषफल भाजक से बड़ा आ जाता है, तो आप जिस प्रकार अपन सिंपल भाग देते हैं, उस प्रकार आप सिंपल भाग देके सिंपल भाग दे सकते हैं। देखो 8 भाजक है अपना, और इसमें भाग दे रहा हूं मैं शेषफल में 15 में, 8 एकम 8, घटाएंगे 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 7। देखो भागफल तो मैं कहां पर लिखूंगा, यहां पर इसके नीचे, जोड़ेंगे नहीं है। और शेषफल मैं कहां पर लिख रहा हूं, यहां पर, क्योंकि 8 अपन ने कितना घटाया है, यहां से 8, तो -8। ठीक है, इसके बाद में देखो घटा दो, ये तो क्या होंगे, जुड़ेंगे। 7 और 1 8, और 3 का 3 जोड़ा है मैंने इसमें, और इसमें क्या हो रहा है, घटा है। 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 7। ठीक है दोस्तों, आपका भागफल तो आ गया आपका 38, और शेषफल आ गया आपका 7। भागफल तो आपका 38 और शेषफल है आपका 7। इस चीज का ध्यान रखना आप, क्योंकि हमेशा भाजक से अगर बड़ा आ जाता है शेषफल, तो आप इसका भाग इसमें दो, और जो अपन ने भाग दिया उस भागफल में आया भागफल, तो भागफल को मैंने इसमें जोड़ दिया, प्लस का चिन्ह है। उसके बाद में घटाया माइनस का 8, तो 15 में से माइनस का 8 कितना बचेगा, 7। इस प्रकार आपका ये सवाल नंबर 2 आपका खत्म है। समझ में आई? फिर दोबारा देख लेते हैं एक बार और। वही प्रक्रिया है, प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड। भाजक आप जानते ही हैं, भाजक 8 है, आधार 10 है, विचलन 2 है। यहाँ भी उतार सकते हैं आप, भाजक 8 है, आधार 10 है और विचलन 2। ठीक है, यहाँ आधार में 1 0 तो आप तृतीय खंड में 1 अंक उतार सकते हैं, और मध्य खंड में आपका 2 अंक आ जाएगा। सबसे पहले ये आप प्रथम अंक को ऐसे कैसे उतार दिया, उसके बाद में इस प्रथम अंक को इस विचलन से मैंने क्या किया, गुणा। 3 दूनी का 6, 6 को मैंने द्वितीय अंक के नीचे जमा दिया, और फिर क्या किया मैंने, 6 और 1 को क्या कर दिया मैंने, जोड़ दिया, 6 और 1 7। फिर वही प्रक्रिया, इस 7 को इस विचलन से गुणा किया, 7 दूनी का 14, उसमें मैंने क्या कर दिया, अंक के नीचे अंक को जोड़ दिया, 1 और 4 5 और 1 का 1। ठीक है, अब भागफल यानी भाजक से शेषफल अधिक आ गया 15, तो मैंने ये प्रक्रिया करी थी सिंपल वाले भाग। 8 का भाग 15 में दिया तो भागफल आया 1 और शेषफल आया 7, तो ऐसे कैसे इसको यहाँ उतार दिया मैंने। ठीक है, आई समझ में? अगला सवाल, तीसरा सवाल है, प्रक्रिया वही है, आपको मैं सारा सवाल बोर्ड पे कराऊंगा।
स्कोर ले लेते हैं। अब देखो ये भाजक कितना है इसमें 88, ठीक है। आधार 88 किसके नजदीक जा रहा है 100 के नजदीक जा रहा है, तो 100 लिख दो। अब 100 में से 88 जाएगा तो विचलन कितना आएगा 12, ठीक है। अब आधार में कितनी जीरो है 2, तो यहाँ पर तृतीय खंड में कितना अंक आएंगे 2, 13 इस खंड में आ जाएंगे और 10 इस खंड में आ जाएंगे। थोड़ा गैप से लिख दिया करो। इसके बाद में वही प्रक्रिया चलेगी अपनी, यहाँ भी लिख दो 88 और आधार है आपका 100 और विचलन है आपका 12। वही प्रक्रिया चलेगी अपने, प्रथम अंक ऐसे की ऐसे उतार दो, उसके बाद में इस 1 से इस 12 को गुणा करेंगे तो 12 एकम 12, 1 को यहाँ रख दो और 2 को यहाँ रख दो। वही प्रक्रिया करेंगे, इसको जोड़ेंगे अब 0 और 1 1, वही प्रक्रिया करेंगे, इसको गुणा करेंगे। अब फिर जैसे इसको पहले गुणा किया था, फिर इसको जोड़ने के बाद में फिर इसको भी क्या करेंगे अपन गुणा, यानी 12 एकम 12, इसको भी यहाँ डाल सकते हैं आप, ठीक है। वही प्रक्रिया करेंगे। अब आगे सवाल है ही नहीं, खत्म है, तो जोड़ दो वही 3 और 2 5 और 2 और 2 4, आपका उत्तर आ गया, भागफल तो आ गया आपका 11, भागफल आ गया आपका 11 और शेष फल आपका आ गया, सॉरी 2 और 2 4 45, क्योंकि जोड़ेंगे ना अपन 3 और 2 5, 2 1 3 और 1 4, ठीक है। आपका भागफल तो आ गया 11 और शेष फल आपका 45। दोस्तों मैंने आज आपको 10वीं प्रश्नावली का 10वीं क्लास की प्रश्नावली वैदिक गणित का प्रश्नावली 1 का पहला सवाल का 3 सवाल बताए मैंने। निखिलम विधि से भाग दीजिए, तो चाहे कैसा भी सवाल आ जाए आप निखिलम विधि से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।